हेलो गाइस, अभी ना मैं मार्केट से आ रही हूँ, मतलब कुछ काम से गए। हमने ना आज गुल्लक फोड़ ली अपनी, तो उसके लिए गुल्लक लेके आए हैं हम ना। चिड़िया के लिए लेके आए हैं ये दो चीज़ें। मतलब ये हवन वाला है, बट इसमें पानी रखो ना तो सही रहता है। थोड़ा सा बड़ा भी है, तो ये पहले वाला ना फूट गया है। तो ये पानी के लिए और ये दाना के लिए। तो मैं नीचे से चावल और गेहूँ को मिक्स करके ले आई हूँ। तो अभी ना इसे बाहर रखने वाली हूँ मैं। अभी आपको दिखाती हूँ फिर। अरहम अरहम मुँह दिखाना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे। ये अरहम ने ना गुल्लक अपनी फोड़ ली थी और वो जिद कर रहा था। मतलब 1-2 दिन पहले ही उसने फोड़ी थी, तो बोल रहा था काउंट करो। तो हम लोगों ने काउंट किए, तो ना टोटल 2500 रुपये थे, 2400 रुपये थे। फिर शशांक ने ना ये वाले लेके 2500 करके दिए थे। तो बस उसका कहना है कि मुझे टॉय दिलाओ मेरे वाले पैसे से। तो इससे उसी के लिए कुछ दिलाने वाले, क्योंकि उसी ने जोड़े हैं। तो हम जो उसके लिए जोड़ते वो अलग है, बट ये उसने खुद गुल्लक में जोड़े हैं। बाकी आज मैं आप लोगों के साथ ना मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ, फुल डे रूटीन। तो अभी मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में, और अभी करीब 5:15-5:20 हो रहा होगा। आज से जो है अरहम की स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। आज है 3 अप्रैल और आज अरहम के स्कूल का पहला दिन है। न्यू स्कूल है, न्यू क्लास है, न्यू ड्रेस पहन के जाएगा, सब कुछ न्यू न्यू है। तो न्यू टिफ़िन बॉक्स, बॉटल, सब कुछ न्यू है। तो अभी ना सुबह से मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं रखने वाली हूँ हमको भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ पे मैंने प्याज वाली भिंडी की सब्ज़ी बना दी है अरहम को, और यहाँ पे बना रही हूँ उसके लिए रोटी। तो थोड़ा सा आटा गूँथना होता है ना, तो बड़ी मुश्किल से गूँथा जाता है। ज़्यादा हो तो वो अच्छे से हो जाता है। तो ये अरहम का है न्यू टिफ़िन। यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ बना ली हैं, तो अरहम के टिफ़िन में मैंने 1.5 रोटी रखी है। और प्याज वाली जो भिंडी बनाई है वो मैं रखने वाली हूँ। सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी ही टिफ़िन में अच्छी लगती है। कभी कभी मैं आलू की रख देती थी उसके पुराने वाले स्कूल में जब वो जाता था, बट वो ना अच्छे से खा के नहीं आता था। तो मैं उसे भिंडी पसंद है, तो मैंने भिंडी बनाई है। तो ये वाले ना आजकल जो टिफ़िन चल रहा है, इसमें प्लेट आती है। मुझे स्टील का ना, मतलब पूरा ऐसा फुल स्टील का ही होना चाहिए। इनके स्कूल में ऐसा ही रूल है, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डिब्बी वाले जो आते थे ना, पहले अपन लेके जाते थे अपने टाइम में, वो मुझे नहीं मिले। तो मुझे फिर मजबूरी में ये वाला लेना पड़ा। फिर अभी एक शॉप पता चली है मुझे कि यहाँ पे मिल जाएगा, तो मैं देखूँगी। अभी तो मैं ऐसी कटोरी में बहुत मुश्किल से ढूंढी, जो उसमें फिट आई है कटोरी, तो उसमें रख दी है। ऑयल थोड़ा कम ही डाला था ताकि गिरे ना, और फिर ऊपर से प्लेट थी, तो फिर इस तरीके से रख दी है। फिर बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा ककड़ी भी डाल दी थी, ककड़ी के छोटे छोटे गोल गोल पीस करके ककड़ी भी रख दी थी। ये स्कूल का पहला दिन था। टिफ़िन उसका ये तैयार हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर। तो अभी ना जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुए तो रूटीन भी चेंज हो गया। 5-5:15 पे मैं उठ जाती हूँ और टिफ़िन वगैरह रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद ना मैं 6-6:15 बजे तक शशांक को कॉल करती हूँ अरहम को उठाने के लिए। तो शशांक भी उठ जाते हैं, अरहम भी उठ जाता है। और यहाँ पे मैं चाय, दूध, सब कुछ लेके आ गई हूँ ऊपर। अरहम को थोड़ा सा प्यारी किया। उसके बाद अरहम ने दूध वूध पी लिया है, नहा लिया है, उसने खुद से नहाता है अब वो। और यहाँ पे मैं उसे कर रही हूँ रेडी। तो ये उसकी यूनिफॉर्म है, आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट पे तो शायद देख ही ली होगी। तो ये उसके नए स्कूल की यूनिफॉर्म है। तो बस यहाँ पे मैं उसे फटाफट से रेडी कर रही हूँ। अरहम दिखाना ड्रेस ज़्यादा बोल तो अरहम रेडी होके नीचे आ गया है। ऊपर चिड़िया के लिए पानी वगैरह रख दिया है, और
पहले जो शूज़ थे ना वो स्टिक करने वाले थे, तो वो और हम अपनी से पहन लेता था, बट अब ये वाले शशांक से पहना रहे हैं क्योंकि अभी उससे लेस वगैरह बांधते नहीं आता है। और बस वो निकल गया है और शशांक जा रहे हैं स्कूटी से उसे छोड़ने के लिए। आज बैग ना बहुत ज़्यादा हैवी है क्योंकि सारी कॉपी, सारी बुक, सब कुछ रखा है। कुछ जो कॉपीज़ बुक्स हैं वो वहाँ पे डिपॉज़िट हो जाएंगी, वहीं पे सबमिट जमा हो जाएंगी। तो बस फिर उतना नहीं रहेगा और फिर उसके बाद टाइम टेबल भी मिलेगा किस दिन कौन सी क्या बुक ले जाना है। तो बस यहाँ से मैंने यार हमको टाटा बाय बाय किया। उसके बाद फिर आके फिर से हम अपने काम में लग गए। इसके बाद ना मैं वापस से किचन में ही आ गई हूँ। आप लोग को तो पता ही है कि यहाँ का जो वॉलपेपर हमने लगाया हुआ था ये काउंटर टॉप पे, तो ये पूरा निकल रहा था जगह जगह से, तो मैंने इसे निकाल दिया है पूरा। और ये नया वाला काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, आ गया था, बट मैं अपने मायके चली गई थी और मम्मी को भी जाना, तो सोचा आराम से बाद में आके लगाएंगे। तो फाइनली वो मैंने निकाल दिया है पूरा और बहुत मेहनत से निकला है। जितनी मेहनत लगाने में लगती है ना उतनी ही निकालने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो बस पिछले बार शशांक गुस्सा होकर चले गए थे ना, आप लोगों ने तो देखा ही था जब ये हम लोग ने लास्ट टाइम लगाया था, तो चुप करके ना साइड में खड़ी थी कि जैसे लगाना है आप देख लो, लगा लो। साइड से खड़े खड़े होके ही ना मैं थोड़ा सा कुछ कुछ बोल रही थी। तो बस यहाँ पे पहले शशांक खुद से ही लगा रहे थे और वो सामने का ना थोड़ा सा जो जगह है वो हमने छोड़ दी है। हमने सोचा कि जहाँ तक ये पहुँचेगा सीधा सीधा लगा देंगे, वहाँ पे वैसे भी ठीक है, अब वहाँ छोड़ दिया हमने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी मुश्किल जा रही थी, तो मैंने कहा मैं इसे पकड़ के खींच रही हूँ और आप थोड़ा सा इसे कपड़ा उस पर लगाते जाओ। तो इस तरीके से फिर दोनों ने किया तो फटाफट से हो गया। यही टाइम मिलता है जब शशांक ने थोड़ी सी हेल्प कर पाई, क्योंकि अब हम स्कूल जल्दी जाता है, 7:40 पे उसका समझो स्कूल लग जाता है, तो उसे छोड़ने के लिए 7:25 तक शशांक निकल जाते हैं। तो पास में ही है स्कूल, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये वाला स्कूल जो है। तो बस यहाँ पे हमने पूरा लगा लिया। लगाए तो बहुत आगे तक था सिंक के थोड़ा सा पास में, बट ना वो निकल रहा था। तो फिर हमने ना जब खाना वाना बना रहे थे तो मम्मी बोली निकल रहा है, तो थोड़ा सा कट कर दिया था उस साइड का, उतना वेस्ट हो गया। लेकिन फिर क्योंकि वहाँ पे पानी वगैरह बहुत हो जाता है ना, बर्तन वगैरह वॉश होते हैं, तो फिर मैं ऊपर आ गई हूँ उतना काम करने के बाद। और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा अभी कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि 5:15 के उठी हुई हूँ और अभी भूख का टाइम हो गया नाश्ते का। तो आजकल मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, होता है तो, नहीं तो फिर मंदिर से आके खाती हूँ। तो आज थोड़ा टाइम हो गया तो मैंने पूड़ी खा ली। आम आने लगे हैं तो आम का अचार मम्मी ने ऐसे ही एक आम का डाला था तो अचार था। उसके बाद मैं नहा के मंदिर से आके किचन में वापस आ गई हूँ और यहाँ पे जो है रोटियां सेकना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि शशांक की थाली लगानी है। तो बस यहाँ पे वही स्टार्ट हो गया है मेरा, और शशांक खाना खा के चले जाएंगे शॉप। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सारी रोटियां सेक के रख लूँगी। और मम्मी पापा भी मंदिर के लिए निकल गए हैं। जैसे ही हम लोग आते हैं मम्मी लोग भी चली जाती हैं, या कभी कभी साथ में भी ऐसा होता है कि हम लोग गए और साथ में फिर पीछे पीछे मम्मी भी चली गई। तो मम्मी लोग जाती है शिवनगर और हम लोग या तो कचनार सिटी जाते हैं या कंचन विहार जाते हैं। तो शिवनगर तो कम ही जाना होता है, वहाँ बहुत भीड़ होती है और कोई ना कोई पहचान का मतलब ऐसा मिलता ही है, तो वहाँ तो हम लोग कम ही जाते हैं। रेयर, बहुत ही रेयर होता है जब कुछ रहेगा तो ही, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ पे ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारी रोटियां सेक ली हैं और धीरे धीरे करके सबका खाना भी हो रहा है। और हम आएगा 12:35 पे, उसकी मतलब छुट्टी हो जाएगी, तो शशांक ही लेने जाएंगे। पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तो हम लोग को अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत तैयारी करनी होती है और बहुत से काम होते हैं गर्मियों में। तो अभी तो हम लोग को खिचड़ा बनाना स्टार्ट करना है। थोड़े बहुत तो मम्मी ने बनाए हैं, मतलब जो ढारने वाले होते हैं ना चावल के, थोड़े से इस बार मम्मी ने ढारे, मैं नहीं तो मैं ही ढारती थी। तो इस बार मम्मी ने 1-2 कुकर बना के ढार दिए थे। और बाकी अब जो आटा वाले बनाना है ना, तो उसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी कि मम्मी कैसे बनाती है, और तेंदुखेड़ा माँ कैसे बनाती है वो भी मैं शेयर करूँगी। पहले एक बार मैं बना के देख लूँ। तो बस कल या परसों के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। हमने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं।
बस यहाँ पे गैस वगैरह सब क्लीन कर दिया है। मम्मी आ गई हैं तो शिवनगर जाती हैं तो वहाँ से वो सब्ज़ी भी हमेशा मम्मी ही लाती हैं। बहुत कम होता है कि कभी मैं मतलब लेके आऊँ कुछ ऐसा कि नहीं आ पाए या लाना है तो बस वो हम लोग जब से कोरोना का टाइम आया तब से वॉश करके रखते हैं। तो आज भी हम वॉश करके ही सब्ज़ियाँ रखते हैं फ्रिज में। वॉश करेंगे उसके बाद जब वो सूख जाएंगी तो अच्छे से फ्रिज में स्टोर करेंगे। इसके बाद दूध आ गया था, दूध तो जल्दी आ जाता है तो बस गैस वगैरह जब क्लीन हो जाता है तभी हम अच्छे से छान के बॉईल करते हैं, या तो खाना बनाने के पहले ही आ जाता है तो फिर मम्मी मतलब गर्मियों में ऐसा होता है, अब होगा कि या तो जल्दी बॉईल कर देंगी मम्मी या तो फिर बाद में आता है तो हम फ्रिज में रख लेते हैं। जब गैस वगैरह क्लीन हो जाता है तब बॉईल करते हैं। यहाँ पे मैं अपनी थाली लगा रही हूँ, मम्मी का खाना चल रहा है, यहाँ पे उन्हें परोसती जा रही हूँ। पापा ने भी लगभग खा ही लिया है। गर्मियाँ आ गई हैं, दही का सीज़न है, अब दही तो सभी लोग खाएंगे। बस यहाँ पे दही है, सब्ज़ी है, दाल है, प्याज है, खींचला है और रोटी है। तो बस मम्मी तब तक उठ जाएंगी तो चावल वो मुझे बाद में दे देंगी। और हम मेरा लाडला बेटा आ गया है और ये आज फर्स्ट डे था स्कूल का, तो हम बहुत एक्साइटेड थे। तो मैं इंतज़ार में ही थी कि कब वो आएगा, कब मुझे स्कूल की पूरी गौर जो भी हुआ वो सब सुनाएगा, कैसा लगा। तो पहले तो कहता अच्छा नहीं लगा, फिर कहता नहीं अच्छा लगा मुझे। तो बस यहाँ पे मैं उससे वही पूछ रही थी, थोड़ा सा प्यारी व्यारी किया। बहुत इमोशनल होती हैं ये सारी चीज़ें। जब फर्स्ट ईयर हमको स्कूल भेजा था तब भी बहुत इमोशनल थे हम, वो भी रो रहा था और बाद में जब हमने उसे रोते देखा तो हम लोग को भी छोड़ के आने का मन नहीं था। और वैसे ही कुछ अभी भी है क्योंकि इतने टाइम में मतलब जो उनके फ्रेंड्स लास्ट में तो बन पाए, पहले तो बात ही नहीं होती थी, फिर फ्रेंड्स बने, उसके बाद वो स्कूल छूट गया, अब नए स्कूल है। फ्रेंड्स तो यहाँ पे भी हैं पुराने स्कूल के, बट वो अलग अलग सेशन में हैं। तो बस वही है, छुट्टी बुट्टी के टाइम मिल जाते हैं, अब नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे वो स्कूल की सारी बातें मुझे बता रहा है। यहाँ पे उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कराने के बाद फिर खाना खाएंगे, और हमको मतलब मैं खाना दूंगी तो वो खाना खाएगा। गाइस काफ़ी टाइम से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लगभग मतलब फरवरी से समझो मैंने ठीक से वीडियो डाले ही नहीं है, एक दो ऐसे ही डाल पा रही थी क्योंकि मेरी सच्ची में बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं आज उसका आपको ना उसका रीज़न बताती हूँ। मैं सही टाइम का वेट कर रही थी और अब वो ठीक है टाइम, मतलब बता सकती हूँ। सो यस, आई एम प्रेग्नेंट एंड अरहम का भाई या बहन जो भी है वो आने वाला है। सो इसलिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और जिसके कारण से मैं आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह जो है शेयर नहीं कर पा रही थी, मैं उतनी एक्टिव नहीं थी। इस वजह से जो है मैं वीडियोस अपलोड जो है नहीं कर पा रही थी। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर किया करूँ। सो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और बस इसके बाद ना मैं फिर वापस से नीचे आ गई हूँ। और इस जो मेरी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है, सेकंड चल रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर। तो उसका जो एक्सपीरियंस है, यदि आप लोग बोलोगे तो फिर मैं उसका एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी, क्या हुआ, क्या सिम्टम्स थे या क्या क्या टेस्ट वगैरह जो भी जितना भी है सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जो मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उसमें से किसी ने तो गैस भी कर लिया था, पर ठीक है, मैंने ही नहीं बताया, सही टाइम का वेट करना चाह रही थी मैं। ठीक है, चलिए तो फिर मैं नीचे आ गई हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना रोटियाँ कल की बहुत सारी बच गई थी, तो शशांक को ना ये रोटी का जो पोहा होता है वो बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने चटपटा सा रोटी का पोहा तैयार किया है बना के। यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्ची से इसे फ्राई कर लिया है और मतलब रोटियों को पीस लिया है छोटे छोटे पीस में कट करके, और फिर बस इसे जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं नॉर्मल वैसे ही फ्राई कर लिया है और बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से यदि नींबू निचोड़ दूँ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ में मैंने चाय बना ली है। तो यहाँ पे मैं रोटी का चूड़ा लिया है, पोहा जो भी कह लो, चाय ली है और बस उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ। मुझे कपड़ों में प्रेस करना था, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो यहाँ पे मैं कपड़े के लिए प्रेस लगा लिया है और प्रेस करके फिर वापस से मैं नीचे जाऊँगी अंधों के लिए। तो बस, और उसके बाद ना मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई नीचे जाने के बाद, और काम तो कभी ख़त्म होते नहीं है। और अब अरहम का तो स्कूल वैसे भी जल्दी हो गया है, तो सब्ज़ी वगैरह बना के अंधो बंधो करके और फिर अरहम को ना मैं टाइम पे ही सुला देती हूँ। लगभग समझो उसको मैं 8 बजे ऊपर आ जाती हूँ, 8 सवा 8 तक, 8:30 बजे तक
या 5-10 मिनट और होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और वो सो जाता है, मतलब सिर्फ उसको बेड पे लिटा दो और उसके बाद फिर वो उसको टाइम नहीं लगता सोने में, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो बस उसके बाद वो सो जाता है। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।